एक्सपेंडिचर्स इनके कम नहीं हो रहे गवर्नमेंट के वीवीआईपीज को 500 बिजली के यूनिट 200 गैस के यूनिट फ्री मिल रहे हैं और इधर हमारी आम रो रही है। लेकिन इस बजट का एक सर सबसे तशवीशनाक जो मैं कह रहा हूँ बात वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की सालाना आमदनी है उससे ज़्यादा इन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं उस पर सूद की अदायगी देनी है। तो सर इस पॉइंट तक हम कैसे अगर ये चलता अच्छा सूद का तो छोड़ो यार, 26 करोड़ की आबादी है, इनको डंगर समझ के 20 करोड़ भेज दो, आसानी हो जाएगी। आप चूंकि इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बात भूल गए। मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सूद और फिटे मुंह हर चीज में उसको छोड़ो, स्टेट और सूदी काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ये आपकी नाम नेहाद बदमाशिया या शराफिया। और खुद वजीर आजम कह रहा है कि नाक से लकीरें निकल, काहे के लिए? सूदी कारोबार करने के लिए। सूद लेना हो देना हो दोनों हराम है और बदतरीन हराम। तो सर जब हमारी आमदनी कम होगी और उससे ज्यादा सूद की अदायगी करनी होगी और वो सब हमारे पैसों से होगा तो ये तो साइकिल तो चलता रहेगा कि बार बार हम पे बर्डन आता रहेगा, जो सैलरी आम है वही देंगे। कोई चीज सवाए मौत के, और उसका भी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले चंद सालों का खेल है। दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन इट। और क्लोनिंग की तरह उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। लेकिन हम चूंकि आज की तारीख में बात कर रहे हैं, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, इसका भी इलाज है। इससे क्या इलाज हो सकता है आपकी नजर में? देखो भुट्टो का एक जुमला, उसने कहा था कि अगर बड़ी तब्दीलियां नहीं आती इस निजाम में तो तब्दीली लाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जिसे मैं कहता हूं आदमखोर निजाम का नौहा। अभी इन्होंने रिसेंटली कोई अनाउंस किए हैं, वो ऑन एन एवरेज वो पड़ता है कि तकरीबन 9-10 करोड़ का कंप्लीशन तक मुमकिन है, इससे भी आगे चला जाए। ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर बना के दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेट कहते क्या है? ये झूठों का, मुनाफिकों का मुल्क। ये क्या इसे कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स, यानी पब्लिक नू बिजली का बिल 2 मरले का घर नसीब नहीं, तो उनके जो सर्वेंट्स हैं। तो ये झूठ का, गलाजत का, मुनाफकत का कारोबार है, ये दूर तक जा नहीं सकता। इंसाफ कहते हैं ना कि जहां इंसाफ नहीं होता वहां फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इंसाफ में याद रखना, पहला इंसाफ इक्तसादी इंसाफ है, फिर अदालती इंसाफ है। क्योंकि हर पता नहीं तो कत्ल और रेप दा हर पता नहीं, लेकिन ये तो हर एक का इक्तसादी इंसाफ जो है वो तो इट इज एवरीबडीज रिक्वायरमेंट। तो मुल्क क्या है? ये घर के ये पुराने जो गलीज किस्म के नवाब होते थे, उनके मौत के बाद पता लगता था ओ ये तो बिका हुआ है सारा कुछ। करते क्या थे? मुजरे, शराबें, अय्याशियां, हवेलियां गिरवी पड़ी हैं, औलाद को नहीं पता। नवाब साहब ठाट बाट उधार पे चल रहा है, उधर नवाब साहब फुड़के, कुर्कियां आ गई, हवेलियां फारग, खानदान सड़क पे। ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी इस मुल्क के अवाम को अपना समझा ही नहीं। ये इनके लिए चलती फिरती लाशें हैं, ये उनके लिए वोट हैं, और ये हर कीमत पे उनसे वोट छीनते हैं या धोखे से ले लेते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज। अब लाहौर शहर में एक ज़माने में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जाली थी, इसलिए ख़त्म हुई। फांसी के बाद भुट्टो की ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? अच्छा, ये जाली थी। कैसे? कौम की कॉस्ट पे, सूबे की कॉस्ट पे वो नौकरियां बांटी इन्होंने। ये मुल्क की तबाही में एक फैक्टर ये है। स्टील मिल परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्रॉफिट दे रही थी, ओवर स्टाफिंग और अंधी। पीआईए की बर्बादी के पीछे ये, रेलवे के पीछे ये, पता कर के। अभी मरियम ने एक पॉजिटिव बात, पता नहीं वो होती है कि नहीं, बात पॉजिटिव है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। क्या कि ये जो डाउन साइजिंग करें महकमों की, वो जहां तुमने 10,000 बंदा रखा है वहां तो जरूरत 50 की है। बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों को खरीदते हो नौकरियां देके। होता क्या है? एक बच्चे को नौकरी दे दी, पूरा का पूरा खानदान आपका गुलाम हो गया, चूंकि औलाद गुलामों की है। और एक बात याद रखूं, ये रखना आप, ये तारीख है, मैंने नहीं लिखी। सलातीन दिल्ली की बातें करते हैं ना, पहले तो गजनवी तो गौरी तो फलाना,
जाओ जाके पता करो, सलातीन दिल्ली में से कुछ सलातीन ने बैन लगा दिया था कि कोई हिंदू इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अब वजह पूछो। क्यों सर? इसलिए कि जजिया बंद हो जाएगा। और बदमाशी वो भी कर रहे थे, वो भी खुद को उस टैक्स से बचाने के लिए बिल्कुल इस्लाम कबूल कर रहे थे। दोनों तरफ से वारदात थी। जिसके हाथ में तलवार थी उन्होंने कहा बंद, ये हुआ है। तो इसलिए छोड़ो, कोई इकोनॉमी इस मुल्क की क्या इकोनॉमी होनी। बहुत पुरानी बात तो मैं बताता हूँ। मैं उस वक्त अपने बेलीपुर वाले फार्म हाउस पे था, तो बहुत नामवर उनके वालिद भी, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था फारूक गिलानी, उनके वालिद थे असद गिलानी साहब, जमात इस्लामी से लाहौर के एमएनए भी रहे हैं। उनका बेटा फारूक गिलानी बहुत प्यारा दोस्त था, वो जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी हुआ फाइनेंस का। वो और भाभी हमारी, वो दोनों मियाँ बीवी आए उधर बैठे बात करते हुए, तो मैं कहा यार फारूक, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मैं कई साल से चीख रहा हूँ कि पाकिस्तानियों की चीखें मरीख पे सुनाई देंगी। ये अब की बात नहीं, 2, 4, 5, 6, 7 साल पहले नहीं। मैंने पीटीआई के खिलाफ डांग उठा ली थी कि लानत हो मुझ पे कि मैं इनको सपोर्ट करता हूं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई कुड सी कि ये टाइटैनिक डूब रहा है, और अब से नहीं, मुद्दतों से। अच्छा, तो पता क्या जवाब था फारूक गिलानी मरहूम का? उन्होंने कहा यार छड़ दफा कर, इस मुल्क की कड़ी इकोनॉमी है, हुक्मरानों का हाथ अवाम की जेबों में है और अवाम का हाथ एक दूसरे की जेबों में है। बिल्कुल। तो इसलिए बजट ये क्या डिस्कस करना, बजट कौन सा बजट, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, फिर मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी नवाज शरीफ का नाम लिया, तो पीएमएलएन की कोई 5वीं हुकूमत है, कुछ दर्जन से ज्यादा ये बजट पेश कर चुके हैं। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स जी, तकरीबन कुछ 40 साल बनते हैं। तो मैं तो डे वन से सर इस दफा कोई इनकी वजह है कि पाकिस्तान के कल्चर को बर्बाद, पीपल्स पार्टी को भी पैसे की दौड़ में शामिल करने वाले ये लोग हैं। वरना आप बताओ, भुट्टो की कैबिनेट का एक बंदा बताओ, भुट्टो को जाली कत्ल के चक्कर में फांसी दे दी, उसका स्कैंडल कोई नहीं था माली, एक बताओ, एक आज तक कभी सुना है उसका कोई वजीर वफाकी या सूबाई या सिंध का? बताओ। नहीं सर। इन्होंने उनको भी करप्ट किया, कल्चर ही चेंज कर दिया ना, साफियों तक तो खरीदा। मैं जब मेरा अर्ली डेज ऑफ माई करियर फर्स्ट 10, 15 इनके आने तक, मैंने खुदा की कसम लिफाफा जर्नलिज्म का मैंने लफ्ज नहीं सुना था। ये सर किस साल की बात कर रहे हो? ये साल मुझे याद नहीं रहते, मैं पहले जब भी आए हैं मुझे कुछ इनिशियल डेज, ठीक है। मैं हाँ, उसको तो जर्नलिस्टों ने कैसे खरीदा। एक जर्नलिस्ट के बारे मरहूम हो गया, अब वो तो मशहूर था कि उसने कहा कि जी मैंने प्लॉट लेके क्या करना है, मेरे लिए तो मैं प्लॉट लेके घर बनाऊंगा कैसे। इन्होंने कहा 3 दे दो, एक बेच के घर बना लेना, तीसरा प्लॉट बेच के उसको फर्निश कर लेना। तो ये दिस इज हाउ इट हैपेंड। और ये अच्छा, उसकी भी एक वजह है, ये और तरीके से चीज़ों को देखना सीखो। इनको तो कुछ सीरियसली लेता ही नहीं था। वो इतफाक लेना मुंडा वो हो तुम हकारत से, जो सो कॉल्ड कह रहा हूँ, खानदानी पुश्तीनी और ये सराइकी बेल्ट के ये कितों आ गया, ये कौन है। फिर उनको जैसे जैसे ब्राइब किया गया, जैसे जैसे ऑब्लाइज किया गया। ये क्या मुल्क है? पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा इनसे? पढ़ा नहीं कि पंजाब के फलां फलां अजला में हमारे बंदे होंगे। जी बिल्कुल। ये कौन होंगे? ये वो बंदा तो जहां होगा मेरिट पे होना चाहिए ना। हाँ, वो तुम्हारे को जाती कतूरे हैं। ये कल्चर भी इनका लाया हुआ है। साडा एसी, साडा डीसी, साडा जज, ये यही लोग हैं ना। बिल्कुल। जो बात कर रहे थे उसके साथ, वो कौन है मरहूम, वो जज कयूम, इनको जरूरत पड़ी, रेड दिया। कैरेक्टर देखो इस काम का। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने उस पर यलगार की, और निशाना कौन पता नहीं, मुनीर था एक का नाम, एक तारिक अजीज थे नीलाम घर वाले। वो तुम मास्टरमाइंड की तरफ जाओ, बेगैर तो नाहल किन को कर रहे हो? वो भाई कॉमन सेंस की बात है ना। तारिक अजीज साहब ने क्या लेना था, या मुनीर या पता नहीं क्या।
वो इस तरह के कोई 2-4 लोग नाहल कर दिए, जो मास्टरमाइंड था वो बच गया फिर से। ये है, इस मुल्क में ना इक्तिसादी इंसाफ है, ना अदालती इंसाफ है, ना दी इल्म हासिल करो चाहे चीन जाए, रब्बे ज़दनी इल्मा, इकरा से हमारा दीन शुरू होता है। बिल्कुल। पढ़, करोड़ों बच्चा तुम्हारा स्कूलों से बाहर है, तुम मुनाफिक हो, नाम इतना बड़ा उठाए फिरते हो, इस्लामी भी जमहूरिया भी, ना इस्लाम ना जमहूरियत, पाकिज़गी जो है वो जाके गली कुचों में देख लो। चंद पौश जो बस्तियां हैं लाहौर शहर की, उनके अलावा बाकी क्या है? इस्लामी, जमहूरिया, फिर पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, पाक लोगों से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, रोटी पूरी नहीं हो रही,